किसान अपनी जमीन पर मकान बनाकर बैठा है, आखिर यहाँ क्या भेदभाव है? आखिर नोएडा के किसान को उसका घर तोड़ दिया जाता है और दिल्ली में आप झुग्गी वाले को मकान देने की बात करते हो। यानी कि पहले किसान झुग्गी वाला बनेगा तब आप उसे मकान दोगे। चौहान साहब जी आई गए, चौहान साहब जी, सुनील जी आई गए। अब साइकिल चलेंगे, वाली है, साइकिल चलेंगे, वाली है। तो यदि भाजपा किसानों का हित का ध्यान रखती तो वो समाजवादी में क्यों ज्वाइन करते, वो बीजेपी में ज्वाइन करते। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी केंद्रीय कार्यालय के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चहल पहल का माहौल है। आज पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी से दो बड़े नेता यहाँ पर आज ज्वाइनिंग किए समाजवादी पार्टी को और उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सुधीर चौहान जी के समर्थक हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जो आज बैठक हुई है और जो पार्टी ज्वाइन की है इसको लेकर आज 27 को लेकर ये लोग क्या सोच रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सुधीर चौहान जी एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े किसान नेता हैं जी। लंबे समय तक उन्होंने नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, कलेक्ट्रेट पे गाजियाबाद में धरने प्रदर्शन किए हैं, दिल्ली में धरने प्रदर्शन किए हैं अनंतपुर की घटना पर। तो वहाँ समस्याएं हैं, वहाँ समस्या भूमि अधिग्रहण की समस्या है, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी ने 1931 में आबादी का जो अंग्रेज सरकार ने जो आबादी का वो किया था डिमार्केशन, उसको करके और जब आप 80 में जमीन खरीद रहे हो 1980 में और 1931 का देख रहे हो कि यहाँ तक आबादी थी, तो किसानों की ज्यादातर जो आबादी थी, घर बने हुए थे, वो नोएडा ने एक्वायर कर लिए, उन पे अपना नाम जबरन लिख लिया। लेकिन अगर देखा जाए तो केंद्र और राज्य दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो लगातार ये दावा करे कि हम किसानों के हित के लिए पूरे तरीके से समर्पित है। क्या कहेंगे? किसानों के हित के लिए यदि वो समर्पित होते तो ये आंदोलन क्यों होते? ये खाली कहने से नहीं होता। सामने आप आज समाजवादी पार्टी में क्यों ज्वाइन करता है एक किसान नेता, इतना वरिष्ठ किसान नेता समाजवादी पार्टी में ज्वाइन किया है, तो यदि भाजपा किसानों का हित का ध्यान रखती तो वो समाजवादी में क्यों ज्वाइन करते, वो बीजेपी में ज्वाइन करते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या लगता है कि आपको 2027 करीब है और 2027 को देखते हुए इस तरीके से अगर पार्टी ज्वाइन की गई है किसी बड़े नेता द्वारा, किसान नेता द्वारा, इसका कुछ प्रभाव 27 में रहेगा? निश्चित रहेगा प्रभाव। जो हमारी बात सुनेंगे हम उनके साथ रहेंगे जी। आप क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से पश्चिमी यूपी की बात की जाती है तो बड़े किसान नेता माने जाते हैं सुधीर चौधरी जी, सुधीर चौहान जी, और आज उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, तो इसका क्या असर दिख रहा है आपको? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो किसान नेता जो पार्टी ज्वाइन किया है आज, उसका सीधा यह उद्देश्य है कि जो प्रदेश सरकार है, अधिग्रहण प्रदेश सरकार कर रही है, ना कि केंद्र सरकार। पूरी तरह अधिकारी किसानों की जमीन पर लूट मचाए हुए हैं। जो किसानों को बकाया है अधिग्रहण का वो बिल्कुल नहीं दिया गया है, सिर्फ उद्योगपति को जमीनें अलॉट की जाती है। पिछले 10 साल से कोई भी जमीन का मुआवजा नहीं बढ़ाया है, सर्कल रेट डीएम ने नहीं बढ़ाया है, तो पूरी तरह उनको जमीन को लूट मचाई हुई है। उद्योगपति को जमीन अलॉट कर देते, किसानों को जो ड्यू है 5% के 10% के प्लॉट उनको दिया गया है और किसानों के घरों को का अधिग्रहण कर लिया है। आए दिन उन पर बुलडोजर देते हैं उनको ढाने के लिए उनके मकानों को। इसलिए किसान बहुत ज्यादा रोष में है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जमीन महंगी है, इसलिए सबकी नजर, पूरे प्रदेश सरकार की नजर किसानों की जमीन पर टिकी हुई है। सिर्फ उद्योगपति की सुनी जाती है, वह किसानों की कोई सुनाई नहीं होती। लोग एजिटेशन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, उनके ऊपर एफआईआर की जाती है, जो कि धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, ना किसी से उसको नुकसान होता है। लेकिन आप जो अपनी मांग को बात उठाते हैं तो उन पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। लेकिन सरकार एक तरफ ये कह रही है कि हम किसान हितैषी है, लगातार किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार नहीं, हमारी जमीन का 1998 में अधिग्रहण किया था, आज तक हमें ना 10% के प्लॉट मिले हैं और जो हमारी अधिग्रहण का मकान का अधिग्रहण किया है ना उसको छोड़ा आज तक 28 साल तक आज ये हाल है जी। अगर देखा जाए तो 2027 भी बहुत करीब है और इसको लेकर यह माना जा रहा है कि कहीं न कहीं इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, जो किसान
भाजपा समर्थित बन गए थे पूरी तरह। आज वो इसलिए नाराज है कि उनका जो बकाया उनको नहीं दे पा रहे हैं। अधिकारी पूरी तरह मनमानी कर रहे हैं, पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, सिर्फ सरकार को ब्लैकमेल करते हैं और किसानों को गुमराह करते हैं और उनकी जमीन को छीनने का काम वो कर रहे हैं पूरी तरह। जी। अगर सुधीर चौहान जी ज्वाइन किए हैं समाजवादी पार्टी को, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी में कितना मजबूत होगी? नहीं, ये निश्चित तौर पर कि जो किसान जो अपना परिवार है वो पूरा अपने किसानों के साथ रहेगा। जो किसानों के काम करेगा किसान उसके साथ रहेगा। सरकार किसानों के काम करेगी, किसान सरकार के साथ रहेंगे। अच्छा, क्या लगता है समाजवादी पार्टी किसानों के लिए काम करेगी? नहीं, हम ये कहते हैं कि जो पहले भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, हाई कोर्ट का निर्णय आया, गजराज जोनोड़ा में आया था, अखिलेश सरकार थी, उसने उसको इम्प्लीमेंट किया है। इन्होंने 10 साल से आज तक उसको पूरी तरह बंद कर दिया। किसानों के सारे जो ड्यूज थे सारे देने बंद कर दिए। प्लॉट 5% के 10% के उनका मुआवजा जो हाई कोर्ट का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उस तक नहीं दे रही है। मतलब किसानों को पूरी तरह वहाँ लूटा जा रहा है, किसानों की जमीन को जबरदस्ती छीना जा रहा है और किसानों के मकान को जो बुलडोजर जाकर वहाँ गिरा दिया जाता है। तो हमने पूरी तरह वहाँ पे कई बार धरना प्रदर्शन किया है, कई बार हमारी कम से कम 100 बार मीटिंग हुई अधिकारियों से, लेकिन सरकार को वो अधिकारी गुमराह करते हैं और किसानों की जमीन का पूरी तरह उन्होंने लूट बचाया हुआ है। ठीक है, देखिए हमारे और भी लोग हैं। सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो पश्चिमी यूपी के बड़े नेता माने जाते हैं सुधीर चौहान जी, आज उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया, क्या इसका असर दिखेगा 2027 में? पूरी तरीके से दिखाई देगा, क्योंकि आप देखेंगे नोएडा में जो है कहीं किसानों की कोई सुनवाई नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल किसान आंदोलन करते हैं, आंदोलन करने जाते हैं तो किसान को मिलती है केवल मुकदमे और पुलिस की लाठियां। माननीय मुख्यमंत्री जी कहने के लिए आज भी नोएडा में हैं। कहा जा रहा है कि नोएडा में बहुत बार उन्होंने दौरा किया है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन एक रिकॉर्ड ये भी बना है कि जितनी बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी नोएडा गए हैं, एक बार भी उन्होंने किसानों से कोई संवाद नहीं किया। ये भी एक रिकॉर्ड है अपने आप में। लेकिन वो कहते हैं कि हम बड़े हितैषी हैं किसानों के और किसानों के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। देखो, कहने में और करने में अंतर है। अगर वो किसान हितैषी हैं तो नोएडा में क्यों किसानों पर आए दिन लाठियां भाजती हैं, क्यों किसानों के घर तोड़ दिए जाते हैं? जब दिल्ली का चुनाव होता है तो वहां माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं जहां झुग्गी वहीं मकान, और यहाँ किसान का मकान ही गिरा दिया जाता है। किसान अपनी जमीन पर मकान बनाकर बैठा है। आखिर यहाँ क्या भेदभाव है? आखिर नोएडा के किसान को उसका घर तोड़ दिया जाता है और दिल्ली में आप झुग्गी वाले को मकान देने की बात करते हो। यानी कि पहले किसान झुग्गी वाला बनेगा तब आप उसे मकान दोगे? क्या चाहते हो? पहले किसान को आप बर्बाद करो, फिर उसको आबाद करने की वाहवाही लूटो। आखिर ये कैसा डबल इंजन की सरकार है? लेकिन अगर आज आप लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है और ये संदेश दिया जा रहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, लेकिन क्या आपको भरोसा है कि अखिलेश यादव जी किसानों को हित को लेकर काम करेंगे? काम भरोसा इसलिए है कि पूर्व में जब समाजवादी सरकार थी तो किसानों ने सिलारपुर अंडरपास पर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, जिसका नतीजा था माननीय अखिलेश यादव जी ने किसानों की सुनने के बाद में वहां के किसानों को बिना कोर्ट गए हुए 64% का अतिरिक्त मुआवजा बांटा। किसानों को लाखों मीटर जमीन जो है प्लॉट के रूप में दी। किसानों की आबादी नहीं तोड़ी गई। इससे ज्यादा प्रमाण की क्या आवश्यकता है? माननीय अखिलेश यादव जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, जैसा कि मौजूदा सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। ठीक है, और भी लोग हैं, इनसे बातचीत कर ले। क्या कहेंगे सर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, ये कह रहे हैं जैसे आज आप लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है और लगातार आप लोग कह रहे हैं कि आपको भरोसा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो किसानों के लिए अच्छा काम करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी तो यही कह रही है कि हम डबल इंजन सरकार के माध्यम से लगातार किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। सर, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। कहने और करने में बहुत फर्क होता है, पब्लिक पता नहीं क्या क्या वादे करती है, लेकिन हमारे हिसाब से हमें किसान और मजदूर और शिक्षा, हमारा मेन मोटिव यही है कि हमारी ये तीनों चीजें कोई भी सरकार है, हमें सरकार से मतलब नहीं, हमें काम से मतलब जी। लेकिन अगर आज वो आज हमें अखिलेश जी में दिख रही है। आज सुधीर चौधरी जी ने अगर समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया तो क्या लगता है पश्चिमी यूपी में कितना मजबूत होगी समाजवादी पार्टी? बहुत मजबूत होगी। असर दिखेगा? असर दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। ठीक है, आप भैया सर से बात होगी। देखिए, हम लगातार यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आज अगर देखा जाए तो पश्चिमी यूपी से सुधीर चौधरी जी ने आज पश्चिमी यूपी से सुधीर चौहान जी ने जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और लगातार उनके जो समर्थक हैं, वहाँ के कार्यकर्ता हैं, किसान नेता हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं न कहीं सुधीर चौहान जी के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने से पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी काफी मजबूत होगी। और अगर बात की जाए तो आज पूर्वी यूपी से भी और चौधरी अमर सिंह ने जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। तो अगर कुल मिला के बात की जाए तो आज इस समय जो समाजवादी पार्टी के बाहर के
कार्यालय के बाहर जो माहौल है वो काफी चहल पहल भरा हुआ है और लगातार लोग यहाँ पर देखिए जो कार्यकर्ता हैं तो उनके समर्थक हैं यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, मीडिया के लोगों से भी बातचीत हो रही और इनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं इसका 27 में काफी असर दिखेगा। फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।